अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का चैप्टर 5 इंग्लिश का किंग ग्रिजली बियर्ड, किंग ग्रिजली की दाढ़ी पढ़ेंगे। तीन कार्टून कार्टून कैरेक्टर हैं, यहाँ पर आपको उनके नाम लिखना है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम द ट्रेजर ट्रोव ऑफ ब्रदर्स ग्रिम। ब्रदर ग्रिम का एक ट्रेजर ट्रोव है, उससे ये ब्यूटीफुल स्टोरी ली गई है। द स्टोरी इज अबाउट, ये स्टोरी है इसके बारे में, अ ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत बट नॉटी प्रिंसेस, लेकिन बहुत शरारती राजकुमारी, हुज एटीट्यूड, जिसका बिहेवियर एटीट्यूड वॉज चेंज, बदल गया आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद, अ किंग, एक राजा से, हु ट्रूली लव्ड हर, जो उसे प्यार करता था। अ किंग ऑफ अ लैंड, एक जमीन का राजा, फॉर अवे इन द ईस्ट, ईस्ट में बहुत दूर, हैड अ डॉटर, एक बेटी थी उसकी, हु वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत खूबसूरत थी, बट सो प्राउड, लेकिन घमंडी थी, एंड नॉटी, एंड सॉरी ये नॉटी नहीं, हॉटी है, हॉटी यानी घमंडी, एंड कंसीटेड यानी अहंकारी। That none of the princes who came to ask for her hand in marriage, जब भी कोई राजकुमार उसका हाथ मांगने आता था शादी के लिए, was good enough for her, वो उसके लिए जो काफी होता था। All she ever did was make fun of them, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों का मजाक उड़ाती थी। Once upon a time, एक बार की बात है, the king held a great feast, एक राजा ने बहुत बड़ी दावत रखी, and invited all her suitors, और उसके सभी suitors को उसने दावत दी। They all sat in a row, वो सब एक लाइन में बैठ गए, ranged according to their rank, रैंक के हिसाब से, kings and princes and dukes and earls and counts and barons and knights, ये सब लाइन से बैठ गए, ये सब ओहदे हैं पूरे। When the princess came in, जब राजकुमारी आई, she passed by them, तो उनके पास से गुजरी, she had something spiteful, उसके पास एक बहुत ही unpleasant, spiteful यानी to say to each one, हर किसी से कहने के लिए। The first was too fat, पहला बहुत मोटा है। He is as round as a tub, ये तो टब की तरह है बिल्कुल, she said, उसने कहा। The next was too tall, ये तो बहुत लंबा है। What a maypole, बिल्कुल ये maypole की तरह लंबा है। The next was too short, ये तो बहुत ही ठिगना है। What a dumpling, ये तो बिल्कुल डम्पलिंग है। The fourth was too pale and she called him wallpaper, ये तो बिल्कुल दुबला पतला है, wallpaper की तरह। The fifth was too red, ये तो लाल है, so she called him coxcomb, तो उसने उसे कहा कि ये coxcomb है, यानी फैशन वाला पर्सन है। इसी तरीके से the sixth was not straight enough, वो जो sixth था वो सीधा नहीं था, so she said he was like a green stick, ये तो हरी छड़ी की तरह है, that had been laid to dry over a baker's oven, जो कि एक बेकर के ओवन में, भट्टी में, जिसे रखना पड़ेगा सुखाने के लिए। She had some joke to crack about everyone, हर किसी के बारे में उसने कोई ना कोई जोक कहा, but she laughed most of all at good king who was there, लेकिन वो बहुत ज्यादा हंसी, एक राजा के ऊपर सबसे ज्यादा हंसी जो वहां पर मौजूद था। लुक एट हिम, इसे तो देखो। शी सेड, उसने कहा। हिज बियर्ड इज लाइक एन ओल्ड मॉप, ये तो बिल्कुल पुरानी मॉप यानी झाड़ू की तरह है। शी ही शैल बी कॉल्ड ग्रिजली, इसे तो ग्रिजली बियर्ड कहना चाहिए, ग्रिजली भालू कहना चाहिए। सो द किंग गॉट द निकनेम ऑफ ग्रिजली बियर्ड, तो उसका नाम पड़ गया ग्रिजली बियर्ड। बट द किंग वॉज वेरी एंग्री, कि राजा को बहुत गुस्सा आया। व्हेन ही सॉ, उसने देखा, हाउ हिज डॉटर बिहेव्ड, उसकी डॉटर ने कैसे बिहेव किया, एंड हाउ बैडली शी ट्रीटेड, उसने किस तरीके से बर्ताव किया, ऑल हिज गेस्ट, उसके मेहमानों के साथ। ही वो दैट, उस पर वो बहुत नाराज हो गया। विलिंग और अनविलिंग, चाहते या ना चाहते हुए भी, शी वुड मैरी द फर्स्ट मैन दैट कम टू द डोर, उसे पहले आदमी से ही शादी करना था जो उसके दरवाजे पर आया। 2 days later, a traveling fiddler came by the castle, एक वायलिन प्लेयर गुजरा कैसल के सामने से, महल के। ही बिगिन टू प्ले अंडर द विंडो, खिड़की के नीचे बैठकर बजाने लगा। एंड बेग फॉर मनी, भीख मांगने लगा। एंड व्हेन द किंग हियर्ड, जब किंग ने सुना, हिम, ही सेड लेट हिम कम इन, तो किंग ने कहा कि उसे आने दो। सो दे ब्रॉट अ डर्टी लुकिंग फेलो इन, एंड उसने तो उन लोगों ने उसे अंदर लेकर आ गया, डर्टी लुकिंग, जो बहुत बेकार दिख रहा था। व्हेन ही हैड सung, जब उसने गाया, बिफोर द किंग, किंग के सामने, एंड द प्रिंसेस, प्रिंसेस के सामने, ही बेग्ड फॉर अ गिफ्ट, उसने भीख मांगी कोई तोहफा। द किंग सेड, किंग ने कहा, यू हैव सung वेल, तुमने बहुत अच्छा गाया। दैट आई विल गिव यू माय डॉटर, मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ। टू टेक एज योर वाइफ, तुम उसे अपनी बीवी बना लो। द प्रिंसेस बेग्ड एंड प्रेड, राजकुमारी ने बहुत ही भीख मांगी, प्रार्थना की। बट द किंग सेड, लेकिन किंग ने कहा, आई हैव वोड, मैंने कसम खाई थी, टू गिव यू टू द फर्स्ट मैन, पहला आदमी जो महल में आएगा मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। हु केम टू द डोर, जो भी दरवाजे पर आएगा। एंड आई विल कीप माय वर्ड, और मैं अपनी जबान से नहीं फिरूंगा। वर्ड्स एंड टीयर्स वर नो यूज, शब्दों से और आंसुओं से कोई काम ना हुआ। द पर्सन वाज सेंट फॉर, प्रीस्ट को बुलाने के लिए भेज दिया गया। एंड शी वॉज मैरिड टू द फिडलर, और उसकी वायलिन वाले बजाने वाले से शादी हो गई। When this was over, जब ये हो गया, the king said, किंग ने कहा, now get ready to leave, जब जाने के लिए तैयार हो जाओ। You must not stay here, तुम यहाँ नहीं रह सकते। You must travel with your husband, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करना है।
So the fiddler left the castle. Fiddler ने कैसल छोड़ दिया and took the princess with him. अपने साथ ले गया राजकुमारी को. Soon they came to a great forest. घने जंगल में पहुंच गए. Pray, she said, whose is this forest? किसका जंगल है ये? It belongs to the king grizzly beard. ये तो किंग ग्रिजली बियर्ड का जंगल है. He answered. उसने कहा. Hast thou taken him? All would have been thine. ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता था. Ah, unluckily, wretch that I am. और बदकिस्मती से सॉरी महसूस करते हुए कहती है that I am. She sighed. उसने कहा would that I had married king grizzly beard. अगर मैंने उस किंग ग्रिजली बियर्ड से शादी कर ली होती तो ये सब मेरा होता. Next they came to some fine meadow grassland. अगले दिन को एक बहुत ही खूबसूरत ग्रासलैंड आया. Whose are these beautiful green meadows? ये किसके हरे हरे मैदान हैं? She said. उसने कहा they belong to king grizzly beard. ये king grizzly beard के. Hast thou taken him? तो वो जवाब देता है कि they belong to king grizzly beard. ये सब king grizzly beard का है. Hast thou taken him? They would all have been thine. Ah, unluckily, wretch that I am. मैं कितनी बदकिस्मत हूँ. She said. Would that I married king grizzly beard. कि मैंने king grizzly से शादी नहीं की. Then they came to the great city. फिर वो एक great city शहर की तरफ आए. Who is this noble city? किसकी है ये noble city? She said. उसने कहा it belongs to king grizzly beard. Hadst thou taken him, it would all have been thine. Ah, wretch that I am, she sighed. Why did I not marry? मैंने उससे शादी क्यों नहीं की? मैं कितनी बेवकूफ हूँ. That is no business of mine. ये मेरा काम नहीं है. Said the fiddler. Fiddler ने कहा. Why should you wish for another husband? तुमने दूसरे husband की ख्वाहिश क्यों की? Am I not good enough for you? क्या मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त काफी नहीं हूँ? At last they came to a small cottage. फिर वो एक झोपड़ी में आए. What a paltry palace. कितना बेकार जगह थी. She said. To whom does that little dirty hole belong? ये hole किसका है? The fiddler said. That is your. ये तुम्हारा है. And my house. मेरा घर है. Where we have to live. जहाँ हमें रहना है. Where are your servant? तुम्हारे नौकर कहाँ? She cried. उसने कहा. We have. What we have to do with servant? हमें नौकर से क्या करना है? He said. You must do for yourself whatever is to be done. तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा जो कुछ भी काम है. Now make the fire. अब आग जलाओ and put on the water. पानी रखो and cook my supper. और मेरा खाना बनाओ. For I am very tired. मैं बहुत थक गया हूँ. But the princess knew nothing of making fire. लेकिन princess आग जलाना नहीं जानती थी, cooking नहीं जानती थी. And the fiddler was supposed to help her. उसमें fiddler ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा. When they had eaten a very scanty meal, they went to bed. scanty meal थोड़ा सा खाना खाने के बाद फिर वो बेड में गए, बिस्तर पर चले गए. बट द फिडलर कॉल्ड हर अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू क्लीन द हाउस. सुबह सुबह ही उसको फिडलर ने उठा दिया घर साफ करने के लिए. They lived like that for 2 days. इस तरह वो 2 दिन तक रहे. And when they had eaten up all there was in the cottage में जो भी था सब उन्होंने खा लिया. The man said. मैंने कहा why we can't go to on this. अब हम नहीं यहाँ रह सकते. Spending money and earning nothing. इस तरह हम यहाँ खर्चा करते जाएंगे और कमाएंगे कुछ नहीं. You must learn to weave basket. तुम्हें बास्केट बुनना सीखना होगा. Then the fiddler went out. Then the fiddler went out and cut willows. फिर fiddler बाहर गया और उसने कुछ लकड़ियां काटी. And brought them home. घर लेकर आया. And she began to weave. और फिर वो उसने बुनना शुरू कर दी. Willow यानी में जो जैसे टोकरी बनाई जाती है पानी के नदी किनारे उगता है वो. But it made her fingers very sore. लेकिन उसकी उंगलियां दुखने लगी. I see this work won't do. मुझे लगता है ये काम नहीं आएगा. He said. उसने कहा try and spin. कोशिश करो और घुमाओ. Perhaps you will do that better. तुम इससे और अच्छा बेहतर कर सकती हो. So she sat down. फिर वो बैठी and tried to spin. फिर से घुमाना शुरू किया. But the threads cut her tender fingers. लेकिन उसकी उंगलियां कट गई until the blood ran. खून बाहर आ गया. See now. देखो said the fiddler. Fiddler ने कहा you are good for nothing. तुम कुछ नहीं कर सकती. You can do no work. तुम कुछ काम नहीं कर सकती. What a bargain. I have got. अरे क्या बुरा सौदा मैंने पाया. However, I will try and set up a trade in pots and pans. अब मैं कोशिश करूंगा बर्तन बनाने की और पैंस बनाने की. And you shall stand in the market and sell them. अब तुम खड़े रहना और इसे मार्केट में बेचना. Willows होता है trees having long thin branches and grow near water. Long thin branches होती हैं ट्री की और पानी के करीब उगता है. Sore यानी aching दुखना and tender यानी sensitive. आगे देखिए क्या होता है. Alas. She cited. उसने कहा hi, if any of my father's court should pass by and see my standing in the market, how they will laugh at me. मेरे पिताजी के दरबारी अगर उस मार्केट से गुजरेंगे और मुझे वहां खड़ा हुआ देखेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझ पर हंसेंगे. But her husband did not care. लेकिन उसके पति ने परवाह नहीं की about that इसके बारे में. And said that
have to work if she did not want to die of hunger. अगर वो भूख से नहीं मरना चाहती तो उसे काम करना ही पड़ेगा. At first the trade went, पहली बार ये व्यापार हुआ well, अच्छा, because many people seeing such a beautiful woman, एक beautiful woman को लोगों ने देखा, went to buy her wares and paid their money without even thinking of taking away the goods. सिर्फ औरत को देखकर, खूबसूरत औरत को देखकर उन्होंने माल खरीदा और कुछ उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा. They lived on this as long as it lasted. ये चलता रहा तब तक वो रहे. And then her husband bought a fresh lot of pots. फिर उसके हस्बैंड ने नया बर्तनों का लॉट लेकर आ गया, एंड पेंस का, एंड शी सेट herself down with it. और फिर वो उनको लेकर बैठ गई इन द कॉर्नर ऑफ द मार्केट, मार्केट के कॉर्नर में. However, soon a drunken soldier came. तब एक शराब पिया हुआ सोल्जर वहां पर पहुंचा. Came by and rode his horse against her stall. स्टॉल उसकी दुकान के पास से घोड़ा दौड़ाता हुआ निकला, एंड ब्रोक ऑल हर गुड्स इनटू 1000 पीसेस. हजारों टुकड़ों में उसके सामान को उसने तोड़ दिया. शी बिगन टू क्राई, वो रोने लगी, एंड डिड नॉट नो, नहीं जानती थी व्हाट टू डू, क्या करे. व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या हुआ. शी सैड, व्हाट विल माय हस्बैंड से, मेरा शौहर क्या कहेगा. शी सो रैन होम एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग. फिर वो घर गई, उसे सब कुछ बताया. हु वुड हैव थॉट यू वुड हैव बीन सो सिक, किसने सोचा होगा कि तुम इतनी बेवकूफ होगी. He said as to put an earthenware stall in the corner of the market, कि तुमने एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान मार्केट के कोने में लगाई थी, where everybody passes, जहाँ से हर कोई गुजरता है. But let us have no more crying, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मत रो. I see you are not fit for this sort of work, तुम इस काम के लिए फिट नहीं हो. So I have been to the king's palace, अब मुझे किंग के पैलेस जाना पड़ेगा. And asked, उससे कहेंगे, if they did not want, और उससे कहूंगा अगर उसे किचन में कोई काम करने वाली की जरूरत है. एंड दे से दे विल टेक यू, और वो तुम्हें ले लेंगे. एंड देयर यू विल हैव प्लेंटी टू ईट, वहां तुम्हें बहुत सा चीजें खाने को मिलेंगी. सो द प्रिंसेस बिकेम अ किचन मेड, फिर वो किचन मेड बन गई. एंड हेल्प द कुक टू डू ऑल द डर्टीएस्ट वर्क, सारे गंदे कामों में वो मदद करने लगी कुक की. शी वाज अलाउड टू कैरी होम सम ऑफ मीट that was left over and they lived on that. उसे घर ले जाने के लिए कुछ मीट ले जाने के लिए इजाजत मिल जाती थी, मीट ले जाने के लिए इजाजत मिल जाती थी, जिस पर वो जिंदगी गुजर कर रहे थे. She had not been there long before, वो वहां ज्यादा दिन नहीं रह सके. She heard, उसने सुना, that the king's eldest son, किस राजा का बड़ा बेटा, was passing by, वो वहां से गुजर रहा है. On his way to get married, रास्ते शादी करने के लिए. She went to one of the windows, वो एक खिड़की पे गई, and looked out, बाहर देखा. Everything was ready, सब कुछ रेडी था. And all the pomp and brightness of court was there, और सारी कोर्ट की चमक दमक वहां मौजूद थी. Seeing it, इसे देखकर, she grieved bitterly, वो बहुत बुरी तरीके से दुख में डूब गई, क्योंकि उसके घमंड ने, उसकी गलती ने, had brought her so low, उसे इतना नीचा कर दिया. The servants gave her some of the rich meats, कुछ नौकरों ने उसे कुछ खाने की चीज दी, बहुत अच्छी. She put them, उसने उसे रखा, into her basket, उसकी बास्केट में, to take home, घर ले जाने के लिए. All of a sudden, तभी अचानक, she was leaving, वो घर जा रही थी. In came the king's son in his golden clothes, तभी वहाँ राजा का बेटा आ गया उसके कपड़ों में, सोने के. बहन ही सौ, जब उसने देखा, सच अ ब्यूटीफुल वुमन, इतनी खूबसूरत औरत, एट द डोर, दरवाजे पर. He took her by the hand, उसने हाथ से उसे पकड़ा, and said she should be his partner in the dance, कि वो डांस में उसकी पार्टनर बनेगी. She trembled with fear, वो डर गई, because she saw that it was, उसने देख लिया था कि it was किंग ग्रिजली बियर्ड, क्योंकि ये किंग ग्रिजली बियर्ड था, who was making fun of her, जिसने उसका मजाक उड़ाई थी. However, he kept hold of her, लेकिन उसने उसे पकड़ा रहा. And led her into the hall, उसे हॉल में ले गया. As she entered, जैसे वो अंदर दाखिल हुए, the cover of the basket came off, बास्केट का कवर खुल गया. And the meats in it fell out, और उसका गोश्त गिर गया. Everybody laughed, हर कोई हंसा. And jeered at her, और उसका मजाक उड़ाया. And she was so ashamed, उसे बहुत शर्मिंदा हुई. That she wished, यहाँ वर्ड मीनिंग देखिए. वेयर्स यानी गुड्स होता है, माल. अर्दनवेयर यानी पॉटरी, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं. जियर्ड यानी मेड फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना. That she wished, उसने तमन्ना की. She were 1000 feet deep in the earth, कि वो जमीन में हजारों फीट नीचे गिर जाती. She sprang over to the door, वो दरवाजे की तरफ भागी. So that she could run away, ताकि वो भाग सके. But on the step, लेकिन सीढ़ी पर, King Grizzly Bear overtook her, उसे पकड़ लिया. Brought her back and said, उसे वापस लाया और कहा, Fear me not, मुझसे मत डरो. I am the fiddler, मैं ही वो फिडलर हूँ, गार्डन में जाने वाला. Who has lived with you in the hut, जो झोपड़ी में तुम्हारे साथ रह रहा था. I brought you these there because I truly loved you, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. I am also the soldier, मैं एक सोल्जर भी हूँ. That overset your stall, जिसने तुम्हारा स्टॉल गिराया था. I have done all this only to cure you, मैंने सिर्फ तुम्हारी से देख रेख के लिए ये किया था. Of your silly pride, तुम्हारा घमंड दूर हो सके. And to show, तुम्हें दिखाने के लिए. You the folly of your
ill treatment of me, कि तुम मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार तुमने किया था. Now it is all over. अब ये सब खत्म हो गया. You have learned wisdom. तुमने समझदारी सीख ली है. And it is time to hold our marriage feast. अब ये मौका है हमारी शादी की दावत का. Then the chamberlains came and brought her the most beautiful robe. फिर ऑफिसर्स आए और उन्होंने उसे बहुत ही खूबसूरत ड्रेस दी. हर फादर, उसके फादर एंड हिज होल कोर्ट, और उसके सारे राज दरबारी वहां पर पहले से मौजूद थे. एंड दे वेलकम्ड हर होम. उन्होंने घर में उसका स्वागत किया. जॉय वाज इन एवरी फेस. हर एक चेहरे पर खुशी थी. एंड एवरी हार्ट, हर दिल में. द फीस्ट वाज ग्रैंड. बहुत ही जबरदस्त दावत थी. दे डांस्ड एंड sang. उन्होंने नाचा और गाया. एवरीवन वाज मैरी. हर कोई बहुत खुश था. एंड आई ओनली विश दैट यू एंड आई हैड बीन देयर. और मैं ये सिर्फ तमन्ना कर रही थी कि सिर्फ तुम और मैं वहां पर होते. टाइम टू आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.